करेंगे नए चैप्टर की जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। क्लास 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई के लिए दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कोविड की वजह से सीबीएसई बोर्ड ने टॉपिक हटा दिया सिलेबस से इस साल। ये टॉपिक जो है एंडोक्राइन सिस्टम, ये पार्ट था हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। लेकिन इस साल कोविड की वजह से जब सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करा उसके अकॉर्डिंगली ये टॉपिक सिलेबस से हट चुका है। लेकिन क्लास 10th आईसीएसई के लिए ये टॉपिक अभी भी है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, दोनों को एक चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज़ को और कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पूरा का पूरा काम करता है हार्मोन्स की मदद से। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स जो बॉडी में सारे रेगुलेशन में देखते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि रेगुलेशन क्यों चाहिए बॉडी के अंदर, कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेगुलेशन। कि जो हम बोल रहे थे जैसे कि रेगुलेशन चाहिए होती है एक्टिविटीज में, वो रेगुलेशन क्यों चाहिए? हम जानते हैं कि बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं और बहुत ही पर्टिकुलर टाइम पे करनी पड़ती हैं। तो वो जब एक्टिविटी होती हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पे हो और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही हो, वो देखता है हमारा हार्मोन्स। और एक सिस्टम और था, नर्वस सिस्टम। तो बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं, एक नर्वस सिस्टम जो हम पहले बात कर चुके हैं और दूसरा हमारा हार्मोन्स के थ्रू। इन दो सिस्टम्स के थ्रू हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन चलता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। ऑल्दो ये दोनों सिस्टम्स काम तो करते हैं लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। नर्वस का काफ़ी अलग मैकेनिज्म है और हार्मोन्स का काफ़ी अलग मैकेनिज्म है। इनके अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हम टैबलेट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि जो हार्मोन्स है उसका एक्शन होता है स्लो और नर्वस का एक्शन होता है फास्ट। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है। हम टैबलेट करते हैं इसको, तो ये नर्वस सिस्टम के लिए और ये सेकंड हमारा हार्मोन्स के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो एक्टिविटी हमारी नर्वस सिस्टम से होती है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हार्मोन्स के थ्रू होती है वो बेसिकली स्लो होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और ये मे बी शॉर्ट हो सकती है और मे बी फॉर अ लॉन्गर टाइम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो ट्रांसमिशन होता है सिस्टम में वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकली थ्रू नर्व फाइबर्स। और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है एक्टिविटी का वो होता है बाय केमिकल मींस थ्रू ब्लड। बहुत सारे डिफरेंस है इसके बीच में, लेकिन ये 3 पॉइंट मैंने बेसिकली शॉर्टलिस्ट किए थे कि जो हमारे नर्वस सिस्टम को अलग करते हैं हार्मोन सिस्टम से। कि नर्वस सिस्टम बहुत ही रैपिड काम करता है और हार्मोन स्लो काम करते हैं। नर्वस सिस्टम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करता है, हार्मोन्स हमारा लॉन्गर भी हो सकता है और शॉर्टर भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकली बाय नर्व फाइबर्स और वी कैन से बाय थ्रू नर्व्स, और हार्मोन्स में काम होता है केमिकली और डायरेक्टली ब्लड में होता है। तो अब बात करते हैं कि हार्मोन जो हम बात कर रहे हैं, हार्मोन वो है क्या। तो हम डिफाइन करते हैं हार्मोन को पहले अब कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन, कि हार्मोन का बेसिक मतलब क्या है, वो होता क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं और कैसे वो एक्टिविटी करता है। तो अगर हम डिफाइन करें हार्मोन को तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। क्या है ये? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स। मैं यहाँ पर की पॉइंट्स लिख रहा हूँ। दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जिसमें थोड़ा सा ग्लैंड की प्रॉपर्टी होती है, ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, विच आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये सीधा ब्लड में पोर करे जाते हैं और देन दे कोऑर्डिनेट इन अ डिफरेंट मैनर।
फिर वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो ये 4 कीवर्ड्स हैं जो हार्मोन को डिफाइन करते हैं कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ट्रांसमिटेड या फिर सेक्रेटेड थ्रू ग्लैंडुलर सेल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड व्हिच हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये तो हमारा डेफिनेशन थी बेसिक हार्मोन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि हार्मोन्स आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड, वो डायरेक्टली ब्लड में पोर करे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, हार्मोन्स एक्ट ऑन द एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी के एंजाइम सिस्टम पे एक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन्स ही होते हैं। अब प्रोटीन्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हार्मोन्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। हार्मोन्स कैन बी फर्स्ट पेप्टाइड, हार्मोन्स पेप्टाइड भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज अ पेप्टाइड, ठीक है। सेकंड, हार्मोन्स कैन बी अमाइंस, ये अमाइंस भी हो सकते हैं। एग्जांपल है इसका एड्रेनालाइन। हम बात करेंगे क्या होता है ये सब, इन हार्मोन्स की हम बात करेंगे, इंसुलिन की, एड्रेनालाइन की। और एक और हो सकता है इसमें, दे कैन बी लिपिड्स, ठीक है, दे कैन बी लिपिड्स, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल है हमारा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जो पहले दो थे पेप्टाइड्स एंड अमाइंस, दीज बोथ आर वाटर सॉल्युबल, दीज बोथ आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती है इनकी कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनका जो अमाउंट है बहुत ही कम है, लेकिन एक्टिविटी उस स्मॉल अमाउंट की भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि इसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर बॉडी में हार्मोन की कमी होगी तो भी हार्मफुल है, और ज़्यादा होगा तो हार्मफुल है, ठीक है। और एक पॉइंट इसका लास्ट ये आता है कि हार्मोन्स आर नेवर स्टोर्ड इन द बॉडी, ये बॉडी कभी स्टोर नहीं कर सकती, जब जरूरत होती है तभी ये ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, दे आर नेवर स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। तो ये हमारा ब्रीफ था कि हार्मोन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम अपने मेन फोकस पे आते हैं। मेन फोकस हमारा चैप्टर का ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। कैसे ग्लैंड है ये, डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब इनमें कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती है, इनमें कोई स्पेशल डक्ट नहीं होती है, मतलब इसका सीधा सेक्रेशन, सीधा इसका जो हार्मोन सेक्रेट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में आता है, और ब्लड में आके अपने टारगेट ऑर्गन पे अपना इन्फ्लुएंस या अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड which pour their secretion or the hormone directly into the blood and that hormone acts on the target organ, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमें ग्लैंड्स पढ़ने हैं। तो क्लास 10 का सिलेबस हमें ये बताता है कि हम बेसिकली 4 ग्लैंड्स पढ़ेंगे। पहला एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, दूसरा पैंक्रियास, तीसरा थायराइड, और फोर्थ हमारा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 4 ग्लैंड पढ़ेंगे, पहला एड्रिनल, दूसरा पैंक्रियास, तीसरा थायराइड और फोर्थ पिट्यूटरी। तो हम बात करेंगे इन चारों ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है, इनका कौन सा सेक्रेशन है, मतलब कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उसका एक्सेस क्या करता है और उसकी डेफिशिएंसी क्या कर सकती है। तो अगर तुम्हें 4 पॉइंट पता है ना किसी भी ग्लैंड के या हर एक ग्लैंड के, कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, मतलब उसका जो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है, तीसरा अगर वो एक्सेस होगा तो क्या दिक्कत होगी, और अगर वो कम होगा मतलब डेफिशिएंसी में जाएगा तो क्या दिक्कत होगी। तो ये 4 पॉइंट हम इन चारों ग्लैंड से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एड्रिनल ग्लैंड से। तो एक ग्लैंड की पहले हम बात करेंगे लोकेशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका लोकेशन, कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो लोकेशन इसकी बहुत सिंपल है, दोनों किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड लाइक अ कैप फिक्स होता है। तो क्या लोकेशन है इसकी, दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड किडनीज जस्ट लाइक अ कैप।
किडनीज के ऊपर लाइक अ कैप ये ग्लैंड हमारा लोकेटेड होता है। सेकंड, अब जो हमारी जो ग्लैंड है ये वाला, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो बाहर का पार्ट है वो है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, और दोनों पार्ट्स डिफरेंट हार्मोन्स निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं मेडुला की कि कौन सा हार्मोन निकलता है एड्रिनल मेडुला से। तो इसके अंदर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रीनलाइन। एड्रीनलाइन, इसके और भी नाम है, इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, ठीक है, या फिर इसको हम बोल देते हैं इमरजेंसी हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अब इसके ऐसे नाम क्यों हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि बॉडी में ये हार्मोन तभी निकलता है जब बॉडी को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी होती है, या तो फाइट मतलब लड़ने के लिए, या फिर उस सिचुएशन से भागने के लिए फ्लाइट, इसलिए इसका नाम है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, जब भी बॉडी किसी इमरजेंसी में होती है उस टाइम पर ये हार्मोन बॉडी को एक्सेस एनर्जी देता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हमारा रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है, और ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स भी इंक्रीज कर देता है, ताकि बॉडी में एक्सेस एनर्जी आए उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। इसलिए इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और सेकेंड है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिजोन। कॉर्टिजोन, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या होता है? जो रेगुलेशन में हेल्प करता है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की। मिनरल कॉर्टिकॉइड हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हेल्प करता है फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, इंक्रीज करता है हमारा मेटाबॉलिक रेट, और भी फंक्शंस हैं, लेकिन ये इसके मेन दो मेजर फंक्शंस हैं कि फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बॉडी का ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस हार्मोन की डेफिशिएंसी या एक्सेस क्या कर सकता है, मतलब कॉर्टिजोन की डेफिशिएंसी या एक्सेस हुआ तो क्या हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ एनी हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोसेक्रेशन, कि अगर इस हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारा कॉर्टिजोन हार्मोन का हाइपोसेक्रेशन होगा तो एक डिसीज होती है जिसका नाम है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज ये कॉज होता है। और अगर ये हार्मोन हमारा एक्सेस में होगा, एक्सेस को हम बोलते हैं हाइपर सेक्रेशन, तो एक डिसीज होती है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि हार्मोन की डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों ही दिक्कत वाली बात है। तो अगर ये हार्मोन एक्सेस में होगा तो होगा कुशिंग सिंड्रोम, और अगर ये हाइपो में होगा मतलब डेफिशिएंसी में होगा तो होगी एडिसन्स डिसीज। ठीक है, तो सेकंड हमारा ग्लैंड आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड है। इट इज बोथ डक्टलेस एंड डक्ट ग्लैंड। ये दोनों टाइप का काम करता है। इट इज अ डक्ट ग्लैंड एज वेल एज इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, बिकॉज जो पैंक्रियास होता है ना वो पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। एंड एज अ डक्टलेस ग्लैंड इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो काम करते हैं एज अ डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है इंसुलिन, ग्लूकागन,
ठीक है। इसमें एक हार्मोन और आता है जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। बेसिकली होता क्या है, ये जो सेल्स है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। जो इंसुलिन निकलता है वो निकलता है बीटा सेल से, ठीक है। जो हमारा ग्लूकागन है वो निकलता है अल्फा सेल से, और जो सोमैटोस्टेसिन है ये निकलता है डेल्टा सेल से। लेकिन क्लास 10th आईसीएससी के सिलेबस में ये हमारा नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बस 2 हार्मोन्स पढ़ेंगे, पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, क्या काम करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन चेक करता है ब्लड ग्लूकोज, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें कितना ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। तो क्या फंक्शन है इंसुलिन का, इंसुलिन चेक्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ब्लड में, तो हमारा पैंक्रियाटिक सेल्स सेक्रेट करते हैं इंसुलिन, जो एक्ट करता है ग्लूकोज पे जो कि ब्लड में है, और उससे भेज देता है लिवर या फिर मसल्स में, ठीक है। तो इट चेक्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हेल्प्स इन द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू लिवर। ये 2 मेजर रोल है हमारे इंसुलिन के। पहला क्या था, चेक्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि अगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन उसको कम करता है, और कम हो रहा है तो इंसुलिन खुद ही कम हो जाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। और दूसरा, जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज लेवल है ब्लड में है, उसको डिपोजिशन में हेल्प करता है लिवर में और मसल्स में। ये 2 रोल है। तो सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं कि अगर ये इंसुलिन हाइपो हो जाएगा, मतलब अगर इंसुलिन का सेक्रेशन हाइपो मतलब कम हो जाता है, तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ता रहेगा, और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो क्या होती है, ग्लूकोज कंटेंट बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो कंडीशन में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब द हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया। इसका मतलब यह है कि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो कंडीशन कौन सी हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया। और इसका उल्टा देखते हैं। अब सोचो कि अगर बॉडी में इंसुलिन बहुत बढ़ रहा है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया तो थोड़ा सा उल्टा है इसमें, देखना कैसे, द हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया एंड द हाइपरसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेस हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर। सेकंड हमारा आता है ग्लूकागन, जो कि निकल रहा था अल्फा सेल से। ये क्या करता है, जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज था ना, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज था वो स्टोर हुआ था ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। अब एक बात सोचो, जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो बॉडी क्या करती है, जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, उसको फिर से ग्लूकोज कन्वर्ट करती है और यूटिलाइज कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में बनना, ये कराता है हमारा ग्लूकागन, ठीक है। तो क्या है ग्लूकागन का फंक्शन, हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर है।